Bedtime Stories with Naina. हाय दोस्तों एंड वेलकम टू बेड टाइम स्टोरीज विद नैना। तो क्या आप आज की कहानी सुनने के लिए एक्साइटेड हैं? और क्या आप सबने अपने दांत ब्रश किए? वेल डन। तो शुरू करें। हाँ। मिंटू, इतनी रात का वक्त है और तुमने कराटे यूनिफॉर्म क्यों पहना है? क्योंकि मैं स्ट्रांग और बिग बनूंगा और फिर सब मुझसे डरेंगे। मिंटू, जरूरी नहीं कि अगर आप स्ट्रांग और बिग हो तो आप हमेशा जीतोगे। खुदा आपको जैसे हो वैसे ही प्यार करता है और अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकता है। वाओ, अच्छा, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। और आ जाएगा तुम्हें मेरी बात पर यकीन जब तुम आज की कहानी सुनोगे। तो दोस्तों, आज की कहानी है डेविड एंड गलायत की। जी हाँ, दाऊद और जाती जूलियत की। मिंटू, दाऊद इस्राएल के मुल्क में एक नन्हा सा चरवाहा था जो हर रोज अपनी भेड़ बकरियों की रखवाली में लगा रहता था। दाऊद अपनी भेड़ों के साथ खेलता था और उनका बहुत ख्याल रखता था। ओह वाह, दाऊद एक शेपर्ड था। अरे वाह वाह मिंटू, तुमने तो बिल्कुल दाऊद की भेड़ और बकरियों जैसी आवाज निकाली। दोस्तों, उस वक्त इस्राएल के मुल्क में जंग शुरू हो चुकी थी और दाऊद के बाकी भाई जंग की तैयारियों में मसरूफ थे क्योंकि फिलिस्तीन की आर्मी बहुत ही ताकतवर थी। दाऊद अपने 8 भाइयों में सबसे छोटा था। छोटा होने के नाते दाऊद अपने बाप के कहने पर अपने बड़े भाइयों के लिए खाना लेकर जाता था। एक दिन जब दाऊद अपने भाइयों के पास खाना लेकर पहुंचा तो उसने एक बहुत बड़े फिलिस्तीनी आदमी को देखा जो अपने कद में 9 फीट से भी ज्यादा ऊंचा था और बहुत ही स्ट्रांग था। वाओ, 9 फीट, इतना लंबा आदमी। जी हाँ मिंटू, और उस आदमी ने एक बहुत भारी लोहे का हेलमेट पहना था और जंग का लिबास भी पहना हुआ था। उसके पास बहुत खतरनाक हथियार थे। अरे, ये आदमी तो मॉन्स्टर जैसा लग रहा है। इतना बड़ा, इतना ताकतवर, मुझे तो थोड़ा डर भी लग रहा है। आगे क्या हुआ? मिंटू, उस ताकतवर आदमी का नाम था जाती जूलियत। जाती जूलियत को जीतने और लोगों को चैलेंज करने की आदत सी थी और हार शायद कभी उसने देखी ना थी। फिर दाऊद को पता चला कि जाती जूलियत 40 दिन से बिला नागा हर सुबह मैदाने जंग में आता है और इस्राएलियों को बोलता है इस्राएल का कोई भी मर्द सामने आए और मुझसे मुकाबला करे। मगर इस्राएल की आर्मी में कोई ऐसा नहीं था जिसके पास इतनी हिम्मत हो कि वो जाती जूलियत से लड़ सके। सारे जाति जूलियत से डरते होंगे। बिल्कुल सही कहा तुमने मिंटू। और दोस्तों, इस बात से इस्राएल का बादशाह भी काफी परेशान था। खैर, दाऊद को बिल्कुल नहीं अच्छा लगा कि जाती जूलियत उसके लोगों की बेइज्जती करता है और रोज उन्हें ललकारता था। दाऊद इस्राएल के बादशाह के पास गया और उसको बोलने लगा कि वो जाती जूलियत से लड़ने के लिए तैयार है। बादशाह ने देखा कि दाऊद अपनी उम्र और कद काठ में अभी बहुत छोटा है, मगर बादशाह भी चाहता था कि कोई इस्राएल कौम से उठे जो जाती जूलियत से लड़ सके और इसीलिए बादशाह मान गया। अरे, एक छोटा सा लड़का इतने बड़े से आदमी से कैसे लड़ सकता है? मिंटू, दाऊद को भी पता था कि वो अकेला जाती जूलियत से नहीं लड़ पाएगा, लेकिन उसको पता था कि उसका खुदा उसके साथ है। दाऊद ने ईमान से बादशाह से कहा, मेरा खुदा मुझे जाती जूलियत के हाथ से जरूर बचाएगा। मिंटू, बादशाह ने दाऊद को अपने सबसे अच्छे हथियार भी दिए और भारी ढाल सिपर भी पहनाने की बहुत कोशिश की, मगर वो जंगी लिबास नन्हे दाऊद को पूरा ना आया। तो फ्रेंड्स, दाऊद ने कोई भी शील्ड या हेलमेट पहनने से इनकार कर दिया और अपना सादा लिबास पहने हुए लड़ने का फैसला किया। और जानते हो क्यों मिंटू? क्योंकि दाऊद को अपने खुदा पर पूरा भरोसा था। अब मुझे बहुत डर लग रहा है। जंग के वक्त सोल्जर को आर्मर तो पहनना होता है ना। दाऊद ने शील्ड भी नहीं ली और हेलमेट भी नहीं पहना। बिल्कुल सही बोला तुमने मिंटू। दाऊद के पास कोई हथियार ना थे। उसने नदी के किनारे से 5 चिकने पत्थर उठाए ताकि अपनी गुलेल में इस्तेमाल कर सके और फिर उसने मैदाने जंग की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया ताकि वो उस ताकतवर जाती जूलियत का सामना कर सके। इतना छोटा सा दाऊद, इतना बड़ा जाति जूलियत। मिंटू, जब जाती जूलियत ने नन्हे बच्चे दाऊद को अपनी तरफ आते हुए देखा तो वो गुस्से से भर गया
क्योंकि उसको लगता था कि वो इस्राएल के सबसे ताकतवर आदमी से लड़ने वाला है। दाऊद दिखने में नन्हा मुन्ना सा था, मगर असल में वो बहुत बहादुर था और मिंटू उसमें बहुत हिम्मत थी। इतना बहादुर था कि जब वो भेड़ बकरियां चराता था तो कई दफा उसे रीछ और शेर से भी मुकाबला करना पड़ जाता था ताकि उसके जानवरों को चोट ना पहुंचे। वाओ, इतना ब्रेव था दाऊद। दोस्तों, दाऊद जानता था कि इस लड़ाई में भी खुदा उसकी मदद जरूर करेगा। दाऊद ने जाती जूलियत को ललकारा, तू मेरे से लड़ने ढाल और सिपर पहनकर आया है, मगर मैं जिंदा खुदा के नाम से लड़ूंगा। वाओ, दाऊद को खुदा पर बहुत भरोसा था। हाँ मिंटू, दोस्तों, दाऊद जाती जूलियत को बताना चाहता था कि उसके खुदा से ज्यादा ताकतवर इस दुनिया में कोई भी नहीं, और ये सुनकर जाती जूलियत गुस्से से भर गया। फिर दाऊद ने एक पत्थर लिया, अपनी गुलेर में डाला और जोर जोर से घुमाकर सीधा जाती जूलियत की तरफ फेंका। फ्रेंड्स, जाती जूलियत को तलवार उठाने का मौका भी ना मिला, क्योंकि वो पत्थर उसके माथे के बीचों बीच जाकर लगा और जाती जूलियत जमीन पर मुंह के बल गिर गया। ये फिर दाऊद ने जाती जूलियत की तलवार पकड़ी और उसका सर उसकी गर्दन से अलग कर दिया। हैं? उसका सर उसकी गर्दन से अलग कर दिया? और फिलिस्तीनी फौज ने जब ये देखा कि उनका सबसे ताकतवर सिपाही जाती जूलियत लड़ाई में हार गया, तो वो खौफजदा हो गए और मैदान छोड़कर भाग गए। और दोस्तों, ऐसे ही इस्राएल जंग जीत गया। पूरे मुल्क में जश्न हो रहा था कि खुदा ने एक नन्हे चरवाहे दाऊद को इस्तेमाल किया है, जिसने अपनी पूरी कौम को गुलामी से बचाया। तो मिंटू, कैसी लगी तुम्हें आज की कहानी? मैंने तो इस स्टोरी से सीखा कि बेशक मैं छोटा हूँ, लेकिन मैं भी बड़े बड़े काम कर सकता हूँ। जी मिंटू, यू आर एब्सोल्युटली राइट। खुदा हमारी सूरत या ताकत या होशियारी नहीं देखता, बल्कि वो हमारा दिल देखता है और हमें उस वजह से चुनता है। एग्जैक्टली फ्रेंड्स, खुदा बस हमारा दिल देखता है। मिंटू, इससे फर्क नहीं पड़ता कि हमारे सामने वाला दुश्मन या प्रॉब्लम कितना बिग या स्ट्रांग हो। जब खुदा हमारे साथ है तो हम सब चीजों का सामना दिलेरी से कर सकते हैं। छोटा सा दाऊद दलेर था बड़ा, खुदा के लिए जाती जूलियत से लड़ा। छोटा सा दाऊद दलेर था बड़ा, खुदा के लिए जाती जूलियत से लड़ा। 5 पत्थर गुल्ले लिए जंग के मैदान में जा पहुंचा। जाती जूलियत ने दाऊद को देखा, देख के वो जोर जोर से हंसा। दाऊद ने एक पत्थर को लिया, गुलेल में डालकर घुमाया। घुमा घुमा कर घुमा घुमा कर घुमा घुमा कर दे मारा। घुमा घुमा कर घुमा घुमा कर घुमा घुमा कर दे मारा। धर्म भरम पटक के दुश्मन जा गिरा। वेलकम बैक फ्रेंड्स, एंड आई होप कि आपने इस सॉन्ग को बहुत एंजॉय किया। सो मिंटू, व्हाट टाइम इज इट? Friends, it's prayer time. Yes, it is, and you can join us too. Let's pray. खुदा बाप, आपका शुक्र करते हैं कि आप हमें हमेशा इस्तेमाल करते हैं, चाहे हम बड़े हों या छोटे हों। आप हमें हिम्मत दें कि हम दाऊद की तरह आप पे हमेशा भरोसा करें। आमीन। आमीन। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की कहानी। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, और तब तक के लिए देखते रहना बेड टाइम स्टोरीज। With Mintu and Nana. Goodbye. Bye. Bye.